तो वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो तोमान वर्सेस वल्हल्ला फाइट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप ऊपर आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी फर्स्ट वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि उसमें लास्ट में क्या क्या हुआ था। माइकी कास्टोरा को नॉकआउट करके अपने घुटनों पे गिर जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए वल्हल्ला के मेंबर्स माइकी पे अटैक कर देते हैं। इन सब में से वल्हल्ला का वाइस कैप्टन चोजी भी शामिल होता है। वो माइकी पे रॉड से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है एक बंदे की। तो इधर तक हमारा फर्स्ट वीडियो एंड हो गया था। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। मगर वहां चोजी मारने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर चोजी के मांस वाले चेहरे को बजा डालता है। ताकेमिची नीचे आंसुओं से लथपथ देखता है कि वहां पर और कोई नहीं किसाकी ही होता है। वो उसे वहां पे देख के बहुत शॉक हो जाता है। किसाकी किसी बादशाह की तरह चोजी के सर के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है, मैं तोकेमांजी गैंग 3rd डिवीजन कैप्टन तेता किसाकी और मेरी डिवीजन बचाएंगे हमारे गैंग लीडर को। ताकेमिची सुन के काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या चल रहा है इधर। फिर मित्सुआ कहता है, वाओ, इतना बुरा नहीं है किसाकी, बढ़िया यार। ये देख के चीफू का रिएक्शन होता है, क्या ये लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर स्मार्ट ताकेमिची समझ जाता है कि चाहे तोमान जीते या हारे ये फाइट, ये किसाकी अपना काम बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। ताकेमिची सोचता है, अगर तोमान हार गया तो वल्हल्ला हमें अपने से मर्ज कर लेगा, और अगर अपना तोमान जीत गया तो किसाकी अपनी इन हरकतों से अपनी रैंक को काफी ऊपर ले जाएगा। तो कोई मैटर नहीं करता कि ये लड़ाई कैसा मोड़ लेगी। ताकेमिची परेशान रोते हुए सोचता है, डैम इट, ये क्या इंसान है, ये सब इसकी चाल है हमें फंसाने की। ऐसे तो हम इसके जाल में फंसते जाएंगे, वो भी बिना रियलाइज करे हुए। वहीं सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसने माइकी को बचाया, अब तो इसके पॉइंट्स और ऊपर जाएंगे। और ड्रैकन भी दूर से चिल्लाते हुए कहता है, गुड वर्क किसाकी। सबको ये लगता है कि वो हीरो है। बेचारा ताकेमिची डम्बफाउंडेड खड़े खड़े सोचता है कि तुम सब इसे गलत समझ रहे हो। ड्रैकन कौन? ड्रैकन चिल्लाते हुए किसाकी से बोलता है, मैं माइकी को तुझ पर छोड़ता हूँ। ये सब ड्रामे के बीच कोई चुपके से कार्स के इस बड़े से ढेर के पीछे वाली साइड से कोई वल्हल्ला का मेंबर रॉड लिए तेजी से गाड़ियों के ऊपर छलांगे मारता हुआ किसाकी के पीछे पहुंच जाता है। इस तरह से एंट्री होती है उस बंदे की जो कि फॉर्मर मेंबर हुआ करता था तोमान का, और जिसको वापस लेने के लिए तोमान ने ये फाइट स्टार्ट करी है। हाँ, आप लोगों ने सही गैस किया, तोमान का वो है बाजीराव। किसाकी अपनी तारीफें सुनने में इतना बिजी होता है कि उसे पीछे का कुछ पता ही नहीं होता कि उसके पीछे बाजी आ चुका है। बाजी उसके सर पे एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से किसाकी कार के रूफटॉप पे जाके लैंड करता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाजी अचानक से कहीं से आके तेता किसाकी पे ऐसा अटैक करने वाला है। वहीं वल्हल्ला वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, बाजी ने किसाकी को हरा दिया, ये। बाजी एक स्मर्क देते हुए कहता है, किसाकी, मैं तेरे चेहरे का पूरा नक्शा चेंज करने वाला हूँ। ड्रैकन उसे रुकने के लिए बोलता है और मित्सुआ भी उससे बोलता है, हम तो तुम्हें यहाँ वापस लेने आए हैं। मगर बाजी उन्हें ऐसे इग्नोर मारता है जैसे बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस को। पर तभी कोई बाजी की जैकेट को पीछे से खींचते हुए उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिससे बाजी कार्स पे रोल होते हुए धड़ाम से नीचे पहुंच जाता है। और जो बंदा ये करता है वो तेता किसाकी के डिवीजन का वाइस कैप्टन होता है। वो किसाकी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? किसाकी उससे बोलता है, पूरे सर में बज बज की आवाज आ रही है जैसे कोई मक्खी चारों ओर भिनभिना रही हो। और हमारा लीडर बाजी एक ग्रिन देकर कहता है, किसाकी के नीचे शॉक्ड होते हुए सोचता है कि इस हालत से तो बाजी मर जाएगा। बाजी एक बार फिर तेता किसाकी की तरफ आगे बढ़ता है, मगर तभी बीच रास्ते में चीफू आकर उसे रोक लेता है एक बैरिकेड बनकर। बाजी उसे वहाँ उसके सामने देख के बोलता है, चीफू, ये क्या कर रहा है तू? मेरे रास्ते से हट जा, बैरिकेड क्यों बन गया है चीफू? चीफू बाजी से बोलता है, बाजी सैन, ऐसा मत करो। अगर तुमने अभी किसाकी पर अटैक किया तो तुम माइकी के अगेंस्ट माने जाओगे। अगर तुम तोमान को सच में किसाकी के चंगुल से बचाना चाहते हो तो ये सही समय नहीं है। पर बाजी तो बाजी है, वो किसी की थोड़ी सुनता है। बाजी से रॉड मार के एक साइड कर देता है और उससे बोलता है, तू इससे दूर रह चीफू। मैं तुझे अपने साथ इसलिए रखता था ताकि जब लड़ने का वक्त आए तो तुझे प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सकूं, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू क्या सोचता है। ये
सब सुन के चीफू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और बाजी से बोल देता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और तुम सच में ही जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। फिर बाजी बोलता है तू रोक सकता है तो रोक, तेरे पास 10 सेकंड है। फिर वो उल्टी गिनती करना चालू कर देता है। बाजी 5 तक गिनती कर लेता है पर चीफू मूर्ति की तरह अपनी जगह से हिलता नहीं है। बाजी बोलता है कि क्या हुआ, मैं तो सोचा कि तू मुझे रोकने के लिए लड़ेगा, अगर तू मुझे जान से नहीं मारेगा तो तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। इतना बोलकर वो फिर से गिनती चालू करता है जब तक 0 तक ना पहुंच जाए, पर चीफू अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जैसे वो 0 बोलता है पता नहीं कहां से ताकेमिची छलांग मारता हुआ आता है और बाजी को चारों ओर से जकड़ लेता है। ताकेमिची चिल्लाते हुए बोलता है मैं बचाऊंगा बाजी को। चीफू उसके इस एक्शन से बाजी और चीफू दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। ताकेमिची आगे बोलता है चलो बाजी को एक साथ मिलकर रोकते हैं। चीफू इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। चीफू बोलता है मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं बाजी को नहीं मार सकता। ताकेमिची शॉक्ड होके बोलता है हाँ क्या मतलब है तेरा चीफू? इतने में बाजी ताकेमिची के सर पे कोनी से मार डालता है। ताकेमिची बेहोश होने वाला होता है पर ताकेमिची को माइकी और हिनाता के फेसेस याद आ जाते हैं जिन्हें वो बचाने यहाँ पे आया था। उन्हें याद करते ही वो फिर से नए जोश से भर जाता है और खुद से ही कहता है मैं खुद ही बाजी को रोक लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं बाजी को नहीं रोक पाया तो किसाकी उसे मार डालेगा। फिर उसे अचानक से याद आता है असल में बाजी को तो किसाकी नहीं काजुटोरा मारने वाला था। इतना याद आते ही ताकेमिची अपनी नजरें माइकी की तरफ दौड़ाता है क्योंकि उसी के बगल में उसने आखिरी बार काजुटोरा को बेहोश पड़े हुए देखा था, लेकिन अब उधर कोई नहीं होता। जब तक वो समझ पाता कि काजुटोरा कहाँ गया, काजुटोरा उन दोनों के पीछे से कहीं से प्रकट होता है और बाजी के चाकू आके घुसा देता है। ताकेमिची पीछे मुड़ के देखता है कि काजुटोरा ठीक उनके पीछे है। काजुटोरा बोलता है मर जा बाजी, और वो बाजी के चाकू घुसा देता है। ताकेमिची ये देखते ही काजुटोरा को बाजी से दूर ढकेल लेता है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। ताकेमिची अपने आप को संभालते हुए बोलता है बाजी क्या तुम ठीक हो? उसके मन में वो सोचता है अगर बाजी मर गया तो बैड फ्यूचर एक बार फिर से हो जाएगा, पर बाजी एकदम बढ़िया हालात में फुल चंगा खड़ा होता है। वो ताकेमिची से बोलता है बस खरोच लगी है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ताकेमिची को उसे देख के लगता है कि शायद उसने बाजी को मरने से बचा लिया है, पर वो अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं होता। दूसरी तरफ चीफू काजुटोरा तक पहुंच जाता है। वो उससे गुस्से में लाल होके पूछता है ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा था अभी? उधर ताकेमिची बाजी से बोलता है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, पर बाजी को कुछ समझ नहीं आता। वो ताकेमिची से बोलता है तेरे साथ क्या मसला है? मैं इधर अभी किसाकी का एंड करने वाला हूँ, तू बस चुपचाप शांति से तमाशा देख। फिर ताकेमिची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इधर चल क्या रहा है। वो सारे इंसिडेंट्स को एक बार फिर शुरुआत से सोचता है कि सबसे पहले फाइट शुरू हुई, उसके बाद माइकी काजुटोरा को हरा के घुटनों पे गिर जाता है। फिर एन वक्त किसाकी ने आके माइकी को वलाला वालों से बचा लिया। फिर बाजी ने तेता किसाकी पे अटैक किया और फिर आखिर में काजुटोरा ने बाजी में चाकू घुसेड़ दिया। इतना सब फिर सोचने के बाद वो सोचता है कि ये सब बहुत उलझा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आगे क्या करूं? अब मैंने काजुटोरा को भी रोक लिया है बाजी को मारने से, तो अब माइकी के पास भी कोई रीजन ही नहीं बचा काजुटोरा को मारने के लिए। अब मेरे को एक आखिरी काम और करना है, और वो ताकेमिची चिल्लाते हुए बोलता है किसाकी को अपने रास्ते से हटाना है जिससे मैं तोमान का लीडर बन सकूं। फिर ताकेमिची चीफू पुकारता है। चीफू उसका इशारा समझ जाता है। ये सब सुन और देख के बाजी स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम दोनों वर्सेस किसाकी, ये कैसा मजाक है? फिर ताकेमिची बाजी से बोलता है हम दोनों को तुम्हारे साथ लड़ने दो, लेकिन बाजी ताकेमिची और चीफू दोनों के मुंह पे पंच मारता है और बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। ताकेमिची बाजी के हाथ से पंच खाने के बाद बोलता है तुम्हें ये सब कुछ अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी ये सुन के उसे आंखें दिखाते हुए उसके सामने से चला जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद बोलता है माइकी का ध्यान रखना। फिर बोलता है बाजी से तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज की है? बाजी उसे नजरअंदाज करते हुए गाड़ियों के ढेर के नीचे तक पहुंच जाता है जहां उसके सामने 50 बंदे होते हैं तोमान के 3rd डिवीजन के वर्सेस वो अकेला। बाजी अपने खुले बाल बांधते हुए एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है आ देखे जरा किसमें कितना है दम, और निकल पड़ता है उनसे लड़ने के लिए। ताकेमिची ये सिचुएशन देख के कहता है माना कि बाजी बहुत स्ट्रांग है, पर यहाँ
50 बंदे हैं और बाजी अकेला। बाजी एक साथ 4 बंदों को फफेरते हुए ऊपर पहुंचता जाता है। ये सब देख ताकेमीची का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है, क्या ये कोई बीस्ट है क्या? चीफ स्माइल करते हुए ताकेमीची से बोलता है, तुम बाजी को हल्के में नहीं ले सकते ताकेमीची। ताकेमीची उसने एक बार जो कमिटमेंट कर दी कि वो बाजी का गेम बाजार डालेगा, तो आंधी आए या तूफान कोई उसे नहीं रोक सकता। ऐसा कोई वादा नहीं जो उसने आज तक ना निभाया हो। इन द मीन टाइम किसाकी गाड़ियों के ढेर की चोटी पर हेन्मा को फोन मिला रहा होता है, क्योंकि काजुटोरा की तो बैंड बज चुकी होती है। वो बाजी को मारने में असफल रहता है और अब किसाकी को लग रहा होता है डर। वो उसके वाइस कैप्टन से बोलता है, बाजी जल्द ही ऊपर पहुंच जाएगा, पहले की तरह मुझसे दूर मत हो जाइयो, नहीं तो तू तो गया। फिर वाइस कैप्टन उससे माफी मांग लेता है। किसाकी उससे बोलता है कि बाजी को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये अकेला बंदा है जिसे मेरे राज के बारे में पता है। फिर वाइस कैप्टन बोलता है, पहले उसने अचानक अटैक किया था, पर अब हम लोग फुल तैयार हैं। अब उसके सामने 50 बंदे हैं, इस बार वो पक्का मारा जा। बीच में ही वाइस कैप्टन डर से कराते हुए चिल्लाता है। किसाकी उसकी तरफ मुड़ के देखता ही है, पर तभी उसकी गर्दन के ठीक सामने कटी हुई रॉड दिखती है। बाजी ऊपर पहुंच चुका होता है और वाइस कैप्टन को भी नॉकआउट कर चुका होता है। एंड में बाजी किसाकी के गर्दन पे रॉड रखते हुए बोलता है, चेकमेट किसाकी। किसाकी एक फियरलेस सा फेस पुट ऑन करते हुए बोलता है, आगे बढ़ और मार दे मुझे, अगर मार सकता है तो। ये सीन देख के ताकेमीची बोलता है, होली शिट। अब सिचुएशन काफी टेंस नजर आ रही होती है और काफी देर तक काफी सन्नाटा रहता है। कोई भी कुछ नहीं बोलता है और ना ही कुछ करता है। ताकेमीची बाजी को पुकारते हुए साइलेंस ब्रेक करता है। इन द नेक्स्ट मोमेंट बाजी के मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है। बाजी फिर से स्माइल करते हुए बोलता है, फक। लगता है इतना बोलकर घुटने पर गिर जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट भी देखना है तो कमेंट करिए यस आई डू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसमें टोक्यो रिवेंजर्स रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।